हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के चैलेंज से। तो आप लोगों का चैलेंज वह है कि आपको अपनी एनर्जी लाइट रखनी है, हंसी मजाक करने हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, अपना टाइम एंजॉय करना है। हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं ये यहाँ पर क्यों है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो ट्रैवल वगैरह की, या कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सिचुएशन पास्ट में हुई हो वो फिर से रिपीट हुई हो। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप सच जानना चाहते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, पर यहाँ इस सिचुएशन में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ये किस बारे में, रिसेंट पास्ट की एनर्जी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि हर किस्म की डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज़, हर किस्म की डिसअपॉइंटेड सिचुएशन जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, या लोग हैं उनको छोड़कर आप जा रहे हैं अपने लाइफ के साथ आगे, या अगर चले गए थे रिसेंट पास्ट में तो वापस उन लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन करते हुए दिख रहे हैं। पर कुछ है जो आप लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा है। आप लोगों का ज़्यादातर ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्लानिंग्स पर काम कर रहे हैं, या अगर आप लोगों ने पास्ट में अपने प्लानिंग्स वगैरह पर काम किया हो तो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपनी पास्ट की गलतियों को याद रखते हुए किसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम एनर्जी मनी में ग्रोथ के लिए। रिलेशनशिप्स के हवाले से भी है, तो आप लोग किसी पर्सन में या किसी रिलेशनशिप वगैरह में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ भुला कर नहीं, पास्ट की गलतियों को आपने याद रखा हुआ है कि फिर से वही सिचुएशन ना हो। अगर पास्ट में आप लोग की रिलेशनशिप में गड़बड़ थी तो आप याद रख के चल रहे हैं, संभल कर चल रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आपकी लव से रिलेटेड सिचुएशन में ओवरऑल एनर्जी में आया है। लव से रिलेटेड सिचुएशन में कोई है पर्सन आपके अराउंड जो आपसे लॉयल नहीं है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। आप टॉरस, तो टॉरस इस मंथ आपका चैलेंज है आपको कैजुअल कनेक्शन में अपना टाइम एंजॉय करना है। अगर आप लोग कैजुअल कनेक्शन में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो किसी से भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत नहीं करनी है, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको इस मंथ बिल्कुल भी किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में आया है कोई है आपको धोखा दे रहा है, तो हो सकता है आप हर्ट हो, इसी वजह से आपका चैलेंज है कुछ भी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट नहीं करें किसी से, ना ही तो लॉन्ग टर्म का सोचें, ना ही तो कमिट करें। हाँ, पर डेटिंग करने की कोशिश करें, न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करें, अपना टाइम इंजॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप कमिट वगैरह डायरेक्टली चाहेंगे तो ये बाद में आपको स्ट्रेस कर सकती है, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या कोई है जो डिसलॉयल है आपसे, तो आपको नुकसान हो सकता है इस तरीके से। तो अपना टाइम इंजॉय करें, डेटिंग करें, फ्रेंडशिप करें, अपना टाइम इंजॉय करें, हैप्पी एनर्जी में रहें। तो ये है आपका चैलेंज। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं टॉरस। तो टॉरस यहाँ पर रिसेंट पास्ट पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज हुआ हो, ट्रांसफॉर्मेशन आई हो, स्पेशल रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है आप लोगों का रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो किसी से, या किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं हो सकता है उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, तो ये सिचुएशन पहले भी हो सकता है हो चुकी हो। तो रिसेंट पास्ट में किसी किस्म की एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, या रिजेक्शन आपको मिला है, पर सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। रिसेंट पास्ट में आप क्लियर हैं सिचुएशन के बारे में, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो तो आपने ब्रेकअप कर लिया हो, या ये पर्सन आपको वही पुरानी ऑफ़र कर रहा हो, कुछ ना कुछ कैजुअल हो, फ्रेंडशिप वगैरह हो, तो आपने कम्प्लीटली ब्रेकअप कर लिया हो, मतलब आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। पर बहुत कुछ है जो इस सिचुएशन में बाकी है, अभी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है इस पर्सन के साथ। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग बिल्कुल क्लियर थे रिसेंट पास्ट में आपको क्या चाहिए। आपको हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ चाहिए, अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए। शायद यही पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आपने खुद इनको अपनी लाइफ से कट किया हो तो आप इनको कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। आप वापस चाहते हैं इनको, आप चाहते हैं आपको सेकंड चांस दें, या आप इनको दोबारा से सेकंड चांस देना चाहते थे रिसेंट पास्ट में। आप इनके अटेंशन चाहते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहते थे रिसेंट पास्ट में। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते थे, रिलेशनशिप नहीं थी, अगर कोई कनेक्शन था तो उसको रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। पर यहाँ सिचुएशन क्लियर नहीं है, या आप नहीं जानते पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनकी आपकी तरफ, क्या ये आपके साथ कोई फ्यूचर देखते भी हैं कि नहीं देखते। तो आपकी इंट्यूशन भी नहीं बता रही है
ऐसा कुछ आपको, या आप इंट्यूशन बता रही होगी पर आप सुन नहीं रहे हैं अपने इंट्यूशन को कि आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है इस पर्सन के बारे में आपको। यहाँ रिसेंट पास्ट में सिचुएशन स्टक है और आप दोनों अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। अगर आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आने से ब्लॉक्ड है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि इस सिचुएशन पर काम करके इसको बेहतर किया जाए। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। हो सकता है आप किसी विर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और विर्गो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो टॉरस, अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से, या बातचीत नहीं कर रहे थे, इमोशनल डिस्कनेक्ट थे, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे, तो मुझे आप प्रेजेंट मोमेंट में उनको मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप उनको मिस कर रहे हो ये, या वो आपको मिस कर रहे हो, पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स पर है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। दिल से काम कर रहे हैं आप, पर इनको मिस कर रहे हैं। ये जो कोई भी है आपके सोलमेट, आप ये आपको मिस कर रहे हैं और आप इनको। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कुछ आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, इनकी अटेंशन चाहते थे रिसेंट पास्ट में, और इनको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट नहीं करना चाहते थे। हो सकता है आपने कोई ना कोई मैसेज सेंड किया हो, उसका प्रेजेंट मोमेंट तक के कोई रिप्लाई नहीं आया है, या इनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है आपके सोलमेट की तरफ से। आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आप दोनों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, पर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है डिप्रेस्ड हों, डिसअपॉइंटेड हों। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस डिप्रेसिव, और हो सकता है आप लोग रातों को जाग रहे हो, परेशान हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस वजह से, इस डिप्रेसिव सिचुएशन से ध्यान हटाने के लिए आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आपके मनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर आप लोग रिस्क ले रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। जो भी आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर ले रहे हैं। जो भी एक्शन ले रहे हैं, सोच समझ के ले रहे हैं। लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपकी, ये ग्रोथ भी दे रही हैं आपको। अब हम नेयर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं। टॉरस, यहाँ पर नेयर फ्यूचर मुझे आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर प्रेजेंट मोमेंट में फाइनेंशियल गोल्स पर काम कर रहे थे या प्लानिंग बना रहे थे, आपको फ़ायदा दे रहा था, और आपने कोई ना कोई हो सकता है गोल्स बनाए हो या काम किया हो और उनके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो रिजल्ट्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपकी मनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में भी। पर मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में आप कोई सा डर है जो आपके ऊपर बोझ की तरह आपको फ़ील हो रहा है। ये डर, मुझे लगता है जो भी आपको ग्रोथ हुई है मनी में, आपको डर है कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा ले, आप अपने मनी लूज़ ना कर दें या तो फिर वेस्ट ना कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी किस्म का डर है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। यहाँ मुझे आप लोग न्यू फ्रेंड्स बनाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा अभी चैलेंज में था कि आपको न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं। नियर फ्यूचर में आप लोग बनाते हुए दिख रहे हैं। डेटिंग वगैरह हो सकता है कर रहे हो, अपना टाइम एंजॉय करते हुए तो दिख रहे हैं, पर ये डर है कि कहीं कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, इस वजह से आप थोड़े परेशान हैं। बाकी मनी से रिलेटेड सिचुएशंस में आपको फ़ायदा दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपने न्यू बिगैनिंग की है। रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, हो सकता है जिन लोगों से आप मिले ना हो बहुत टाइम से, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, या ये जो पर्सन हैं जिनका हम रिसेंट पास्ट में बात कर रहे थे, हो सकता है इनसे आपकी बातचीत हो या आप जाएं इनके पास, इनके साथ न्यू बिगैनिंग करने की कोशिश करें और नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये पर्सन के साथ आपकी जो ब्रेकअप हुआ था, हो सकता है कि आपको अटेंशन दे, ये पर्सन ही आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहे नियर फ्यूचर में। पर मुझे आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि शायद आपको इस पर्सन को कोल्ड में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ बहुत खुश हैं। आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में स्पेशली न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। बातचीत हो सकता है हो आपकी इन पर्सन से। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने वर्क से, मनी से, जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है उससे। आपके
आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं कि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से और ज़्यादा मनी में ग्रोथ लेकर आएँ। तो आपका ज़्यादातर ध्यान आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर है, वहीं पे आप डिसीजंस बना रहे हैं कि आपको क्या करना है आगे, आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आपको आगे चलना है। अगर आप लोग वर्क नहीं करते तो हो सकता है कोई और हॉबी वगैरह पे काम करते हो जो आपको हैप्पी फील करवा रही हो, और रिलेशनशिप पर आपका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो हो सकता है जो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में जिससे डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, वो आपसे ऑब्सेस्ड हों, आपका इंतज़ार कर रहे हों, या डिसीजन बना रहे हों कि आपके पास आया जाए कि नहीं आया जाए, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र किया जाए, एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही ऑफ़र की जाए कि नहीं। पर इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी में है कोई है आपके अराउंड जो डिसलॉयल है, या तो आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि आपका क्या करना है, या तो फिर आपसे डिसलॉयल है, लॉयल नहीं है, आपका फ़ायदा उठा रहा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिनको आप डेट कर रहे हो, तभी शायद आपके चैनल में आया है कि किसी से भी कमिटमेंट इस मंथ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करनी है, या तो देनी नहीं है, या ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी है, बस अपना टाइम एंजॉय करना है। क्योंकि ये आपके जो न्यू आप जिनसे मिलने वाले हैं, हो सकता है किसी न्यू से मिले वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, आपके मनी की से रिलेटेड सिचुएशंस में ग्रोथ देखते हुए आपके साथ हों, वरना इस सिचुएशन में लव नहीं है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस, आपकी एडवाइस ये है कि इस मंथ आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, अपने इमोशंस पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी नीड्स पर, और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर। खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी काम कर रहे हैं आपको उससे कमिट होकर करना है, दिल से करना है जो भी करना है। और यहाँ मुझे दिख रहा है अपनी लाइफ के डिसीजंस वाइजली लेने हैं, मेहनत करनी है, और ज़्यादा टाइम ब्रेक नहीं लेना। हाँ, खुद पर ध्यान देना है। अगर आप ब्रेक लेते हैं वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर तो ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बेहतर है इस मंथ आप मेहनत कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो। यहाँ मुझे दिख रहा है दूसरी आपकी एडवाइस ये आई है, किसी के साथ अगर आप लोग ब्रेकअप में हैं या सेपरेशन में हैं, अगर वो आपको फ्रेंडशिप वगैरह ऑफ़र करते हैं और आप उनके साथ फ्रेंडशिप वगैरह चाहते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उनके ऑफ़र, तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन से बचिएगा, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन से बचिएगा। तो ये थी आपकी एडवाइस टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर फॉर मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।